Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 8, exercise 8B. टॉपिक है congruence and similarity का. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं given that triangle ABC is similar to triangle PQR, find the values of unknown. Okay. याद रहे A, B और C P और Q और R के बराबर है. ठीक है, बस यही याद रखना है आपने, और कुछ नहीं याद रखिएगा. अच्छा, ए और पी आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल ए और पी दोनों जेड जेड डिग्री के हैं. ठीक है. एंगल बी और क्यू कॉन्ग्रेंट है, तो बी और एक्स दोनों 90 डिग्री के हैं. ठीक है, बी और क्यू दोनों 90 डिग्री के हैं. सी और आर आपस में इक्वल है, तो सी और आर वाई है, तो ये दोनों 35 डिग्री के हैं. ठीक है, सही है. तो अगर एक्स मेरा 90 डिग्री का है और वाई मेरा 35 डिग्री का है, तो z मेरा 180 माइनस 90, यानी कि सम ऑफ ट्रायंगल करेंगे. 180 में से इन दोनों को माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री. ठीक है, z हमारा 55 डिग्री आ गया. ठीक है जी. अब इसी की तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे. अगर आप चाहें तो पहले वीडियो पॉज करके कर सकते हैं. ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं. a अगर y है तो p भी y होगा. ठीक है, a और p y है. ठीक है, b और, क्योंकि हमारे पास a b c और p और q और r है. ठीक है, तो b और q और c और r बराबर होंगे. ठीक है, ठीक है. r पे लिखा हुआ है x डिग्री, तो ये होगा z हमारा. ठीक है, b और q z तो हमारा 118 है दोनों, क्योंकि अगर q 118 है तो b भी 118 है. ये r 28 है और x 28 है, तो ये भी 28 हो गया. तो 180 से इन दोनों को माइनस कर दें, 118 और 28, 118 और 28 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 34. तो 34 y हमारा 34 आ गया. ठीक है जी. x हमारा 28 और एक हमारा दिया हुआ था. ठीक है, फिर से यहाँ पर, ओह अच्छा, अब इसको देख लें कैसे करते हैं. इस तरह से लिखा था ना मैंने, a b और c. ठीक है, और नीचे है p और q और r. ठीक है, ठीक है. तो इन्हें छोटा कर दें, a अपॉन p, b अपॉन q और c अपॉन r. ठीक है, a के सामने वाली साइड को कहेंगे a, सही है, और p के सामने वाली साइड को कहेंगे p, ये छोटा सा p. b के सामने वाली साइड को कहेंगे छोटा सा b, q के सामने वाली साइड को कहेंगे छोटा q, c के सामने वाली साइड को कहेंगे छोटा c, और r के सामने वाली साइड को कहेंगे छोटा r. ठीक है, तो a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 18 और c की वैल्यू है 10. स्मॉल p की वैल्यू है x, स्मॉल q की वैल्यू है y और स्मॉल r की वैल्यू है 6. ठीक है, ठीक है. अब हमें इस वाले फ्रैक्शन को लेते हुए 12 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 6 और 18 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 6, इसे यूज़ करना है. ठीक है, तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 72, और 10 से डिवाइड करवाएं तो ये x इधर आ जाएगा. ठीक है, जगह चेंज करेंगे अपनी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.2. इसी तरह से 6 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 8 ज़ा 48, 6 108, और y और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये जाएगा 10.8. ठीक है, तो y की वैल्यू 10.8 आ गई. सही है. अच्छा, अब एक चीज़ पता है क्या है, आपके टीचर कैसे लिखवाएंगे, आपके टीचर यूँ लिखवाएंगे a b इज इक्वल्स टू b c इज इक्वल्स टू c a डिवाइडेड बाय p q इज इक्वल्स टू q r इज इक्वल्स टू r p या p r. ठीक है, वो भी एक ही बात है. ठीक है, वो भी सिमिलैरिटी है. मैं यहाँ पर ये वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करवाऊँगा. ठीक है, जैसे कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, और नीचे क्योंकि सिमिलर कॉन्ग्रेंट हमें दिया हुआ है पी क्यू क्यू आर और पी आर. ठीक है, सिमिलर दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है, कॉन्ग्रेंट नहीं दिया हुआ था. ठीक है, ए से बी की मेजरमेंट 12 है, बी से सी की मेजरमेंट 7 है, सी से ए की मेजरमेंट x है, पी से क्यू की लेंथ 10 है, ट्रायंगल में लिखा हुआ है. ठीक है, क्यू से आर की लेंथ है y और p से r की लेंथ है 8. ठीक है, तो ये जो साइड गिवन है इसकी मदद से बाकी साइड्स भी मालूम की जाएंगी. ठीक है,
12/10 के साथ 7/y और 12/10 के साथ x/8, ठीक है। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, 7 10 ज़ा 70 और 12 यहाँ आके डिवाइड करवाएगा तो y इधर आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 70/12, 70 डिवाइड बाई 12, ये तो आप मैनुअली कर भी सकते हैं, 5.8, ठीक है। दिस इज़ 5.8। मैं सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करवाना है, 8 12 ज़ा 12 8 ज़ा कितना होता है, 80 90 96, ठीक है। तो इसको 96 को डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 9.6, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y की दो वैल्यूज़ आ गई जो कि पार्ट फर्स्ट पार्ट की थी हमारे पास, ठीक है। तो ये अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं इज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, ये ट्रायंगल ए बी सी, अगर यहाँ 40 एंगल ये दिया हुआ डैश और यहाँ डैश दिया हुआ तो दैट मीन्स कि ये आइसोसलेस है। और आइसोसलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं इसे मान लूँ x और इसे भी मान लूँ x, ठीक है, तो x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। x प्लस x हो जाएगा 2x और 180 से 40 वहाँ जाकर माइनस करेगा, 180 में से 40 माइनस किया तो 140 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x। इसको भी 2 से डिवाइड करवाएं, इसको भी 2 से, ये 2 से कैंसिल हो गया, x 2 7 ज़ा 14, 0 का 0। तो दैट मीन्स ये जो मैंने x सपोज किए थे ये 70 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये डैश और ये डैश है तो ये 50 है, तो फिर लिहाजा ये भी 50 है। तो 180 में से ये दोनों 50 माइनस कर दें, 180 माइनस 100 तो ये आ जाएगा सिर्फ 80 डिग्री। तो ये आ गया 80 डिग्री। तो ये आपस में सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके एंगल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे नॉट सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी इज़ नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, क्योंकि इनके आपस में एंगल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से देखें कि ये सिमिलर हैं या नहीं तो इसको हम यूँ चेक करेंगे, क्या लिखा हुआ है डी ई एफ, ठीक है। तो ये वाली साइड कहलाएगी स्मॉल डी, ये वाली साइड कहलाएगी स्मॉल ई, ये वाली साइड कहलाएगी स्मॉल एफ, ठीक है। तो डी इज इक्वल्स टू स्मॉल ई इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ, ठीक है। और एस के सामने वाली साइड को कहेंगे स्मॉल एस, टी के सामने वाली साइड को कहेंगे स्मॉल टी, यू के सामने वाली साइड को कहेंगे स्मॉल यू, ठीक है। तो हम डी के एस डी हम लिखेंगे डी एस टी और यू इस तरह से, ठीक है। डी की साइड है 6, एस की साइड दी हुई है 3, ई की साइड है 5.4 और टी की साइड है 2.7, एफ की साइड है 3.2 और यू की साइड है 1.6, ठीक है। ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया 2, पॉइंट से कट जाएगा, 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, पॉइंट से रिड्यूस हो जाएगा, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो आप क्या लिखेंगे इसको सिमिलर, कि ये दोनों आपस में क्या है सिमिलर। ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या था एस टी यू, ठीक है। हम उसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे एस टी यू, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेंज नहीं करना, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेंज कर दे तो मसला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बस इसके साथ ही मेरी वाली वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।